और अभिराज अभी जैसे ही मैं आया था ऑफिस से और मैंने देखा तो मुझे देख के बहुत खुश हो रहा था, बहुत हंस रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम समय दे पाता हूँ लेकिन बहुत जितना भी दे पाता हूँ बहुत मस्ती करता हूँ। और वो भी मस्ती करता है, साथ में वो भी देखता है तो हंसता है और हम लोग खेलते भी हैं। और अभी मैंने खेल लिया था, उसके बाद उसकी मम्मी को दिया था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के वीडियो में दोस्तों हम एक इंटरेस्टिंग चीज खिलाने वाले हैं आपको, और वो रहेगी फुल्की। क्योंकि आज मैं थोड़ा अभी आया था मार्केट करके, और मार्केट करने के बाद मैं फुल्की लाया था क्योंकि बहुत सारी चीजें लेनी थी। और वैसे तो ज्यादातर चीजें ले आता हूँ जब भी वीकेंड का मतलब वीकेंड रहता है तो मैं ले आता हूँ। फुल्की का ठेला खड़ा हुआ था और वहाँ पर बहुत अच्छी मतलब फुल्कियाँ दिख रही थी, पानी भी अच्छा था। मैंने एक टेस्ट करके देखा था और फिर मैं फैमिली के लिए लाया हूँ। तो फैमिली के लिए लाने के बाद अभी सब लोग अभिराज में बिजी है, कोई खाना बना रहा है, दादी माँ के पैर में लगी हुई है। तो जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही मैं आप लोगों को बताऊंगा जो भी हम फुल्की लाए थे। वैसे अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था ये रखी है फुल्की और ये लाए हैं हम लोग, और इसे हम लोग खाने वाले हैं। और पानी बहुत टेस्टी है। जब भी फुल्कियों का पानी जो रहता है, पानी बहुत टेस्ट होना चाहिए पानी में। और ये जो आलू आपको दिख रहा होगा, ये इसमें प्याज डली हो, ये मान लीजिए कि खाना भी बना नहीं है तो अभी खाना भी बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले। तो बस हम सब लोग यही वेट कर रहे हैं कि अभिराज से जैसे ही सब लोग फ्री होते हैं उसके बाद हम लोग फुल्की खाएंगे, और फुल्की खाने के बाद खाना खाएंगे। वैसे बहुत ही कम रेयरली ऐसा रहता है कि हम लोग बाहर जाते हैं और कुछ चीज़ें लाते हैं। क्योंकि पहले ऐसी स्थिति थी कि जब भी बाहर जाते थे दोस्तों तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम लाते थे। जैसे समोसे ले आते हैं, कचौड़ी ले आते हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है। और पीहू को भी बहुत अच्छी लगती है। पीहू को ज़्यादातर डोसा अच्छा लगता है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हम लोग लोनावला गए थे, और लोनावला में एक भूसी डैम है, वहाँ पे हमने कौन सा डोसा खाया था पीहू? मैसूर मसाला डोसा खाया था दोस्तों, मैसूर मसाला डोसा। और वो भूसी डैम पे खाया था हमने जब हम लोग गए थे वहाँ पर। और उसको जैसा ही हम लोगों ने टेस्ट करा था, मैं तो दोस्तों वहाँ पर क्या करने वाला था आपको बताऊं, मैं मैगी खाने वाला था। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉल्स पर वहाँ पर मैगी और मैगी की शॉप्स थी, मैगी के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मैंने मैगी ऑर्डर करा था। लेकिन पीहू चूँकि उसे डोसा बहुत पसंद है, और प्लेन डोसा, मसाला डोसा, कोई सा भी डोसा हो तो वो ट्राई करती है। और वहाँ पर हमें मैसूर मसाला डोसा दिखा था, जो मतलब 2-4 लोगों के प्लेटों में दिखा था। तो हमने सोचा वो ट्राई करते हैं। मैंने तो नहीं सोचा था, पीहू को पसंद है तो पीहू ने ही सोचा था। और जब वो मसाला डोसा हमने ऑर्डर करा था और मैंने थोड़ा सा टेस्ट करा था, मेरी मैगी जब तक नहीं आई थी दोस्तों, और जैसे ही मैंने टेस्ट करा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब हमने उसे खाया तो खाते ही रह गए। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो के आसपास लोनावला या भूसी डैम के आसपास कोई भी जाए, कभी भी जाए, तो वो मैसूर मसाला डोसा जो है वो ज़रूर टेस्ट करना आप। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बनता है वो। वैसे तो ज़्यादातर दोस्तों वो बरसात के दिनों में ही मतलब वहाँ पर पब्लिक जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य वगैरह है या भूसी डैम वगैरह है वो बारिश के दिनों में ही खुलता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी आपका जाना हो तो वहाँ पर वो डोसा ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि वो वैसा डोसा हमने अभी तक कहीं पर भी नहीं खाया है। और अगर इन फ्यूचर कभी खाते भी हैं तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक का बेस्ट डिश जो डोसे में मुझे लगी, स्पेशली क्योंकि मुझे डोसा पसंद नहीं है, वो मुझे मैसूर मसाला डोसा ही लगी थी और बहुत टेस्टी था। उसके बाद जो मेरा मैगी का ऑर्डर था मैंने उसे कैंसिल करा था और मैसूर मसाला डोसा की 1 प्लेट और बुलवाई थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ज़्यादातर तो रियरली आप देखेंगे कि 120, 150, 180 ऐसी प्लेट्स रहती है। और कुछ छोटी जगहों पर आपको वो 70, 80, 90 रुपए का भी मिल जाएगा। लेकिन लोनावला जैसी जगह थी
और जहाँ पर पर्यटक और टूरिज्म बहुत बढ़ावा है, जाते हैं लोग, वहाँ पर हमने वो प्लेट कितने की खाई थी वो पीहू? वो प्लेट कितने की पड़ी थी अपन को? 70 रुपए की प्लेट थी वो मैसूर मसाला डोसे की दोस्तों। और इतना अच्छा था कि सोचिए आपको वो जो डिश या वो स्वाद था वो आज तक हम लोगों ने उसके बाद कभी टेस्ट नहीं करा। तो ये तो थी डोसे की बात। अब हम करते हैं फुल्की की बात। और फुल्की की बात करने से पहले हम देख लेते हैं अविराज के साथ अभी उसकी दादी और उसकी मम्मी कैसे बिजी हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं वो लोग। तो चलिए देखते हैं, आइए मैं दिखाता हूँ आपको अभी क्या कर रहे हैं। वैसे तो देखिए दोस्तों, आपको दिख रहे होंगे अविराज और अविराज की दादी और उसकी मम्मी, ये लोग सब अभी साथ में हैं, क्योंकि माताराम अभी आना जाना कर नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि उनका पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ है और उससे थोड़ा टाइम लगेगा। और अविराज अभी जैसे ही मैं आया था ऑफिस से और मैंने देखा तो मुझे देख के बहुत खुश हो रहा था, बहुत हंस रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम समय दे पाता हूँ, लेकिन बहुत जितना भी दे पाता हूँ बहुत मस्ती करता हूँ। और वो भी मस्ती करता है, साथ में वो भी देखता है तो हंसता है और हम लोग खेलते भी हैं। और अभी मैंने खेल लिया था, उसके बाद उसकी मम्मी को दिया था। और वो माता राम के पास ही रहता है ज्यादातर दिन भर, फिर वो दादी की गोद में चले जाता है, फिर बुआ की गोद में चले जाता है। और एक बात बहुत अच्छी है दोस्तों, वो अभी सब के साथ है, ज्वाइंट फैमिली है, तो वो सबकी गोदों में चले जाता है। किसी की गोद में ऐसा नहीं है कि जाकर वो रोने लगा हो, तो उसे बचपन से ऐसी आदत हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए कि सबके साथ चले जाता है। ये देखिए अभी अविराज कुछ बोल भी रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ पास से। अविराज क्या बोल रहे थे? बोलो। हाँ, ऐसे ऐसे मस्ती आ रही है। मैंने अपना खाना पीना खा लिया है तो मुझ में एनर्जी आ चुकी है, मस्ती। अच्छा। हाँ, वो होली खेलने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी चल रही, प्रैक्टिस डांस करूंगा मैं। तो दोस्तों आपने देख रहे हैं, पीहू बता रही है कि अभी से ही वो होली खेलने की तैयारी कर रहा है। और सबसे पहले तो वो अपनी दादी को कलर लगाने वाला है। हाँ, हाँ। दादी के पास ही वो जाएगा और दादी के पास ही रहता है। इसलिए अभी सब लोग टीवी वाले रूम में भी नहीं है हम लोग दोस्तों। टीवी कोई देखता नहीं है ज्यादातर, वैसे सब लोग अविराज के साथ ही खेलते रहते हैं। और हमारी जो टीवी है दोस्तों वो अब अविराज ही बन गई है। मतलब हमारी जो टीवी है अब वो अविराज है। हम लोग अविराज को ही देखते रहते हैं और उसके साथ ही खेलते रहते हैं और समय का पता भी नहीं चलता है। ये सारी चीजें ऐसी बोलने की कोशिश होती रहती हैं, मतलब ये मैं आपको बता रहा था। और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं तो ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं अभी अविराज की, हम लोग अभी खरीद के लाए थे। और अब चूंकि गर्मियों के दिन आ गए हैं तो वो अब ऐसी पहनता है चीजें। अब अविराज दवाई खा ली थी अविराज ने? हाँ, दवाई पी ली अविराज ने। अच्छा, विटामिन डी लेते हैं अविराज। हाँ। ये देखिए दोस्तों। और दादी के साथ गया था घूमने। अच्छा, दादी के साथ कहाँ जाएगा? क्योंकि होलिका लग गई है तो दादी ने आज से मना किया है। अच्छा। हाँ, होलिका रहेंगे तब तक नहीं जाएंगे अविराज घूमने, क्योंकि अविराज का भी मुंडन नहीं हुआ है। तो अविराज और हम दोनों घर से बाहर नहीं जाएंगे, माता राम ने बोला है। अच्छा। हाँ, घर से बाहर नहीं जाएंगे? हाँ, घर से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, ऐसा रहता है। हाँ, क्योंकि अविराज अभी छोटे हैं, उनका मुंडन नहीं हुआ। देखो उनको मस्ती आ रही है। उन्हें अब घूमने की आदत हो गई है। माता राम क्या बोल रही हैं? अविराज की दादी क्या बोल रही हैं, सुनते हैं। ये कह रहे हैं कि अविनाश सोच रहा है कि पापा हमें ले रहे हैं, पापा अपना काम कर रहे हैं, देख खुश हो रहे हैं, जिम निकाल। अभी हाल दोस्तों मैं उसको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब मैं आता हूँ तो अविराज को खिलाता हूँ और खिलाने के बाद उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कुछ खा लिया जाए। और खाने के बाद फिर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोग देख रहे हैं। और अभी तो ये बहुत मस्ती कर रहा है और जब मैं आया था ये ज़्यादा कर रहा था मस्ती, क्योंकि वो एट अ टाइम जब देखता है तो वो बहुत मस्ती करता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए उसके लिए नीचे बिस्तर बिछाया जाता है, इसी पर वो मतलब चढ़ता रहता है,
और खेलता रहता है। कंबल उसको ढाक दिया जाता है यही वाला, तो वो पूरा कंबल अपने पैरों से हटा देता है। आजकल यही उसकी मस्ती चलती रहती है। और यही वो मतलब दिन भर का ये मान लो आप, जब भी ये सोता है तो पैरों से, अपने पैरों से कंबल जरूर हटाएगा, है ना पीहू? हाँ, वो उड़ता नहीं है, गर्मी लगती है। ताता सर्दियों में भी करता है वो। सर्दियों में अभी, क्योंकि अभी हाल ही सर्दियां गई हैं, और जब सर्दियों में भी उसे कंबल उड़ा रहे थे तो वो हटा देता था। और अविराज को भी हम वो मैसूर मसाला डोसा खिलाएंगे, बस इसके नन्हे से दांत अभी आए नहीं है। और जैसे ही उसका खाना पीना चालू। अविराज पजामा बड़ा हो गया है। अविराज तुम बड़े नहीं हो रहे हो क्या? चले गए। अविराज का पैर घूम गए हैं। हाँ, पैर गया, पैर निकल आया विराज की, और उसके पैर निकल आए। ये देखो, ये अविराज के पैर आ गए। अविराज तो बड़ा हो गया। आप ढूंढ रहे थे कहाँ चले। आजकल उनकी हॉबी बन गया है, लेटते हैं, बैठते हैं, जैसे भी अपने पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हाँ। ओ हाँ, आप पापा पास जाना, पापा की गोदी। तो ये अब बस देख रहा है मुझे, तो अब रोने लगा है। तो दोस्तों, अब अविराज को मुझे लेना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।